हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको क्लास 12 के फिजिक्स में से एक चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन। उससे संबंधित एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लिया गया है। वो आपके सामने परीक्षा के उद्देश्य से जो आपके सामने में एग्जाम होने वाला 2021 में, उसमें से कुछ आ सकते हैं, संभावित प्रश्न हैं। इसे पढ़ें, सुने और अनुसरण करें। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस दर्पण में से प्राप्त होता है। क्वेश्चन समझ में आ गई? क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब निम्नांकित में से किस दर्पण में से प्राप्त होता है। तो पहला ऑप्शन आपको दिया गया है समतल दर्पण, आई मीन प्लेन मिरर। दूसरा दिया है अवतल दर्पण, तीसरा दिया है उत्तल दर्पण, और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? समझ में आई क्वेश्चन? पहला ऑप्शन दिया हुआ है समतल से, दूसरा कह रहा है अवतल से, तीसरा कह रहा है उत्तल से, और चौथा ऑप्शन आपका है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा आंसर? आंसर होगा उत्तल से। क्या होगा ये? उत्तल से। ऑप्शन सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से बनता है। वस्तु से बड़ा आभासी यानी वर्चुअल इमेज किस मिरर से बनता है। आपके सामने ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है उत्तल से यानी उत्तल दर्पण से, अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन समझ में आ गई? क्वेश्चन क्या कह रहा है? वस्तु से बड़ा कोई ऑब्जेक्ट है, उससे बड़ा इमेज जो वर्चुअल होता है, आभासी होता है, किस दर्पण में बनता है। ऑप्शन भी समझ में आ गया होगा। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो गया आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या क्या आंसर होगा? अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 3 है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने से प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। किरण के मुड़ने को क्या कहा जाता है? किरण को मुड़ने को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने से प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। किरण के मुड़ने को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन आपका आ गया, आंसर हो गया अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। क्या कहेगा ये? रिफ्रैक्शन कहा जाता है, अपवर्तन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन आपके पास में है प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण। क्या है? प्रकाश के चाल में परिवर्तन के कारण। दूसरा है प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं होने के कारण। दूसरा क्वेश्चन समझ में आइए कि दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है प्रकाश के चाल में परिवर्तन नहीं होने के कारण। तीसरा ऑप्शन सी है प्रकाश के रंग में परिवर्तन होने के कारण। प्रकाश के रंग में परिवर्तन होने के कारण। और नंबर 4 माने डी नंबर ऑप्शन दिया गया है वो है उपयुक्त में से सभी। क्या हो सकता है इसका रीजन बताइए, रीजन बताना है, कारण बताना है। क्वेश्चन तो फिर से आपको रिपीट कर रहे हैं। क्वेश्चन बहुत सोचने योग्य है कि क्वेश्चन को ठीक से समझिए तब आपको एक आंसर ABCD में से मिलेगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है
तब अपवर्तन होता है। क्या होता है? तब अपवर्तन। ये किस स्थिति में होता है, ये आपको बताना है प्यारे बच्चों, इसको बताना है कि किस स्थिति में होता है। इसका आंसर होगा प्रकाश की चाल में परिवर्तन, चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। प्रकाश के चाल में परिवर्तन होने के कारण अपवर्तन होता है। क्या होता है? अपवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको ध्यान से सुने। किस कारण हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है? वेरी गुड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कितना है? लाइट से जुड़ा हुआ है। एक बार क्वेश्चन को फिर से समझ लें, फिर से सुन लें। क्या कहता है? किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता हुआ नजर आता है? वेरी गुड। ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से सुने और इसका क्वेश्चन को ढूंढे दिमाग से। पहला ऑप्शन दिया हुआ है परावर्तन से। क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है परावर्तन से, दूसरा ऑप्शन है अपवर्तन से, तीसरा है विवर्तन से, और चौथा कहता है पूर्ण परावर्तन से। क्या है? पूर्ण परावर्तन से। तो आपको इस चैप्टर में जाइए और उसको ढूंढिए, वहां पर रिफ्रैक्शन का चैप्टर दिया हुआ है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन टॉपिक दिया हुआ है, वहां से आपको मिलेगा आंसर। का आंसर होगा पूर्ण परावर्तन से, पूर्ण परावर्तन से। क्वेश्चन नंबर 6 है, जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? जब प्रकाश, क्वेश्चन का है कि जब प्रकाश लाइट कांच में यानी ग्लास में प्रवेश करती है तो उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? ऑप्शन 1 है घटता है, नंबर 2 बढ़ता है, नंबर 3 अपरिवर्तित होता है। न घटता है न बढ़ता, इसका मतलब ये हुआ अपरिवर्तित। और डी कह रहा है आंकड़े पूर्ण नहीं है। आंकड़े पूर्ण नहीं, चौथा ऑप्शन है आंकड़े पूर्ण नहीं है। क्या वो दिया गया ये पूर्ण है या अपूर्ण है, इसके बारे में भी आपको जांचना है। एक बार ऑप्शन आपको फिर दे रहे हैं। कहता कि पहला ऑप्शन है घटता है, माने डिक्रीज होता है। दूसरा है बढ़ता है यानी डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है। बढ़ता है यानी इंक्रीज होता है। तीसरा कहता है अपरिवर्तित रहता है, आंकड़े पूर्ण नहीं है। तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है घटता है, यानी डिक्रीज होता है। कब? जब प्रकाश कांच में प्रवेश करता है, उसका तरंगदैर्घ्य घटता है, बढ़ता नहीं है। क्या होता है? घटता है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि जब जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 है, जल का कांच की अपेक्षा अपवर्तनांक क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 क्या समझ में आया? जल और कांच, वाटर और ग्लास के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 है। आई मीन जल का हो गया, वाटर का हो गया अपवर्तनांक 4/3 और कांच का हो गया 3/2। तो जल और कांच की अपेक्षा अपवर्तनांक क्या होगा? इसका आंसर गुना भाग कीजिए, फॉर्मूला पर जाइए अपवर्तनांक का निकालने का फॉर्मूला पर। कैसे होगा? 8/9, 8/9 होगा। ठीक है, क्लियर हो रही है? इसका जो अपवर्तनांक का फॉर्मूला है उसको जा करके जल का और कांच का दोनों को निकाल करके पुट करेंगे, गुना भाग करेंगे तो आपका आंसर का 8/9 होगा। 8वां क्वेश्चन कर रहा है ऑप्शन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पानी और कांच, वाटर और ग्लास के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 5/3 है। एक प्रकाश की किरण कांच से पानी में जा रही है। एक प्रकाश की किरण कांच से पानी में जा रही है तो क्रांतिक कोण यानी क्रिटिकल एंगल क्या होगा? इसका आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है कि पहला है साइन इनवर्स 4/5, दूसरा दिया है साइन इनवर्स 5/4, तीसरा दिया हुआ है साइन इनवर्स 1/2 और चौथा दिया हुआ है साइन इनवर्स 2/1। यानी बच्चों इसका क्वेश्चन का आंसर होगा साइन इनवर्स 4/5 होगा।
क्लियर? ये 8 क्वेश्चन आपको बताया गया है, इसको सुने, समझे और 2021 के संभावित क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव में, तो इसको अनुसरण करें। थैंक यू, धन्यवाद। इस तरह से हमारे लाइव से जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत सारे ढेर सारे हम क्वेश्चन भेजते रहेंगे, इसका आंसर भेजते रहेंगे। इसको पढ़ें, सुने और अनुसरण करें। ओके, धन्यवाद।